वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। तो जी आज हम आलू गोश्त का सालन बना रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही कम बजट में तैयार करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक देगची ली जिसमें हम कुछ सरसों का तेल डाल देंगे और उसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। गर्म करने पे हम इसमें एक अदद प्याज डाल देंगे और इसको ऑयल में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, क्योंकि आलू गोश्त यानी कि शोरबे वाला सालन बनाना है, तो इसके लिए हम प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज हमारे हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद ब्राउन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसी कटोरी में 2 से 3 चम्मच हम पानी डाल के उसको भी बीच में शामिल कर लेंगे, ताकि जो बाकी ज़र्रे रह गए हों लहसुन अदरक के पेस्ट के तो वो भी बीच में शामिल हो जाए। ये सब करने के बाद अब हमने जो कुछ गोश्त था वो पहले से बॉईल करके हमने उसको फ्रीज़ कर दिया हुआ था, जो कि अब मैं बीच में शामिल कर रही हूँ। उसको तकरीबन 1 से 2 मिनट की भूनी लगाएंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें सूखी मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और नमक ये सब ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से जो आप अपने सालन में डालते हो उस हिसाब से आप अपने मिर्च मसाले डाल सकते हैं। मिर्च मसाले डालने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम तकरीबन 2 से 3 टमाटर ऐड कर देंगे। आलू ऐड कर देंगे। और इसको अपने मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको भून लेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला हमारा भुना जा चुका है। अब हम इसमें पानी डाल के इसका शोरबा इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना सालन चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं शोरबा हमारा पक रहा है। हम इसको मज़ीद पकने के लिए रख देंगे इसके ऊपर ढक्कन देकर। फिर से अपना सालन चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सालन के ऊपर हल्का हल्का ऑयल आना शुरू हो गया है। अब हम 4 से 5 सबज मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, तब ताकि इसके अंदर से अच्छी तरह से ऑयल निकल जाए और उसके बाद हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो
तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपना सालन एक अलग बर्तन में निकाल लिया और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर ऑयल आया है, बहुत ही अच्छी लुक आई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई रेसिपी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।